जय श्री कृष्ण। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, एक बार फिर आपके साथ हम सब मिलकर के आज हमारे गीता साधक संजीवनी दैनिक संवाद के 70वें दिन 70 डेज में प्रवेश कर। अभी तक हमने 4 अध्याय सब नारायण नारायण 4 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आज हम पंचम अध्याय में प्रवेश करें। आइए पंचम अध्याय में प्रवेश करें। उससे पहले अपने आप को, शरीर, मन, चेतना को भगवान में नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं मास्तम शोक विनाशकार्तो नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं देव देव। ओम नमस्कार। आज हम हमारे पंचम अध्याय में प्रवेश करें। तक प्रथम और द्वितीय अध्याय को थोड़ा संक्षेप में और तृतीय चतुर्थ अध्याय को थोड़ा सा विस्तार में वो सार संक्षेप लिखेंगे। प्रथम अध्याय अर्जुन साधु। अर्जुन कौटुंबिक मोह में आता है और युद्ध करने से इनकार करता है, गांडी छोड़ देता है। ये अर्जुन साथ भगवान द्वितीय अध्याय में सांख्य योग के माध्यम से अर्जुन जब शिष्य बन के सुनने समर्पण करने को तैयार होते हैं, भगवान पहले सांख्य योग के बारे में शरीर का वर्णन करते हुए शरीर अविनाशी है, अजन्मा है, विकार रहित है और शरीर नित्य परिवर्तनशील, इसके बारे में समझाते हैं और बताते हैं कि तुम युद्ध करो, सब समभाव में स्थित होकर के योग क्रम से कौशलम करते हुए तुम युद्ध करो। भगवान बार बार उनको ये बताते हैं कर्म सांख्य योग के बारे में युद्ध करने के, और फिर कर्म योग के बारे में कहते हैं कि कर्म में किया हुआ कोई फल नाश नहीं होता, इसका उल्टा फल नहीं होता, इस जन्म मृत्यु का भय निश्चित निर्मूल हो जाता है और एक वाली बुद्धि में विकास। कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं, हेतु में नहीं बना, कर्म में नहीं बना। तुरंत में भगवान इसको अच्छी तरह से समझाते हुए कहते हैं कि तुम स्थित प्रज्ञ में स्थित हो। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ क्या होता है, कैसा होता है। भगवान उसके बारे में बताता है, सभी कामनाओं से मुक्त होकर संतोष, राग, दुख में उद्योगी नहीं, सुख में जो नहीं होती, कछुत करने के लिए कुछ सिकोड़ लेता है, अभिमान प्रशंसा से मतलब नहीं होता, जो काम से मुक्त होकर निष्प्रय निरंकार शांति को प्राप्त हो, मुझे प्राप्त। ये द्वितीय अध्याय में भगवान दो विधाएं हैं कि अर्जुन तीसरे अध्याय में पूछ बैठता है कि कौन सी विधि मेरे लिए उचित है। वो कर्मयोग नहीं करता, कर्मयोग और कर्म लगता है युद्ध करने। तो वो पूछता है मैं शिष्य हूँ, मेरे लिए उचित विधि की भगवान बताते हैं। तो विद्या मैंने कही, ज्ञान योग ज्ञान योग लिए, कर्मयोग कर्मयोग होगी। कोई भी व्यक्ति कर्मों का आरंभ के बिना मुक्ति को नहीं पा सकता। हर क्षण कोई तो कर्म हमें करते ही रहना पड़ता है, क्योंकि हम त्रिगुणों के अधीन होकर के वर्ष कार्य। जो कर्मेंद्रियों को हट फुट रोक करके मन से अगर मिथ्या आचरण करता है,
पौधों का, तो वो मीठा चाहिए। पौधों का आचरण करता है वो मीठा चाहिए। भगवान कहते हैं इसे नियम पूर्वक तुम इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए ये नियम पूर्वक सेवा कार्य करो, तुम नीचे नहीं गिरोगे और तुम ऊपर चले जाओगे। शरीर यात्रा का ध्यान अपने आप होने लग जाए। ये कर्म ही कर्म योग्य करने कर्म ये स्वकर्म, कर्तव्य कर्म, परोपकार, बाकी सारे कर्म बंधन बांधने वाले। भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना मैंने ब्रह्मा के माध्यम से तुम्हें करते कर्म करने के लिए उत्पन्न किया। तुम करते हो कर्म, सेवा कार्य करते हो, लोग तुम्हें देवी संपदा देंगे और तुम भी उन्नत हो जाओ। इस तरह तुम बार बार ये कार्य करते रहोगे, एक भविता रहोगे तो तुम मुझको पा जाओगे, चितान भोगानी पा जाओगे। लेकिन तुम इन भोगों में घुस जाओगे तो तुम चोर कहलाओगे। भगवान कहते हैं ये कि अमृत को तुम पाओगे तो तुम कलम से मुक्त हो जाओगे। तुम पाप ऐसा नहीं करो, पाप ही पकाओगे और पाप ही खाओगे। भगवान कहते हैं अन्न जल से, जल वर्षा से, और वर्षा यज्ञ से अर्थात सेवा कार्य करने से। यज्ञ में ही ब्रह्म है, ब्रह्म में ही मैं हूँ। तुम इस सृष्टि चक्र का संचालन करते रहो तो देखिए प्रतिष्ठित हो जाओगे। तुम अगर इस सृष्टि चक्र को तोड़ोगे तो तुम अघायु अर्थात व्यर्थ जीवन जियोगे। इस तरह से जो व्यक्ति सृष्टि चक्र को चलाता है, आत्मरति और आत्मसंतुष्ट रहता है, उसको कोई कार्य करना बाकी नहीं है, सिद्ध हो चुका होता है। न कुछ करना बाकी है, न करने से उसको कोई नुकसान होने वाला है। फिर भी वो सब लोग सारे कार्य समुचित रूप से करते हैं ताकि लोग को देख के अपनी प्रभु से तुम्हारे 10:30 से 4 पढ़ना। धर्मों में सिद्धि पा करके वो सब लोग जनक आदि की तरह फिर भी द्वार ऋषियों को लोक संग्रह की कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं वो से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी लोक संग्रह कार्य करने उचित मैं भी के जैसे तत्वदर्शी उनमें भी लोक संग्रह कार्य करता हूँ ताकि उसको न करते लेकिन कोई अकर्मणी नहीं होता। ये सावधान होकर कार्य करता हूँ ताकि कोई वर्ण संकर नहीं और वो जीवन में आगे बढ़ता चला जाए। भगवान कहते हैं इस तरह से जो कार्य करते हैं तो मुझको प्राप्त होगा, बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। जो अज्ञानियों का क्रम संग करते हैं, अज्ञानियों के क्रम संग लगते रहते हैं भी उनसे नहीं होते, कहते हैं उनको भी वो सब कार्यों में लगाने का कार्य करने के लिए कार्य करते हैं। प्रकृति के गुण के आगे भी सब कार्य करते हैं। ये लोग भी गुना गुणे से वर्तन तय कर्म की गति मान कर समझते हैं। वो अपने आप ही सेवा कार्य करते रहते हैं। तो चाहिए कि मन बुद्धि वाले जो साधक है तो साधु के भगवान अपना मत बताते हैं तो तुम्हें समझ पाते। विवेक का धारण करो, मेरा सिर बिना किसी इच्छा के, बिना किसी ममता के, बिना किसी संताप के मेरे मत को बिना दोष श्रद्धा पूर्वक मानो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसका पतन हो जाएगा। भगवान इस तरह से बार बार ये कहते हैं कि जो ऐसा नहीं करेगा, राग इंद्रियों को बरतेगा, राग द्वेष में होकर के मेरे पद से दूर जाए, धर्म में मरना भी आपको फल देने वाला है और पर धर्म में आपका जीवन जीना भी भयावह है। तो भगवान बार बार अर्जुन पूछता ऐसा सपोर्ट क्यों नहीं करते। भगवान कहते से कामना के कारण नहीं करते, कामना से क्रोध दोनों रजो गुण से हो। ये महापापी है, कामना हमारा वेरी है। जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है वैसे ही हमारे विवेक को ढक लेता है और हमारा शत्रु रूप में कार्य इंद्रिया मन बुद्धि सभी को ये करके हमारे ज्ञान को ढक करके हमें देह में फंसा देता है और हमारी समस्त इंद्रियों को पाप ज्ञान विज्ञान नाश विवेक को ढक लेता है। विवेक से फिर हमारा परम आत्मा को प्राप्त करने का जो भाग है वो संपूर्ण हो जाता है। ये इंद्रियां शरीर से सशक्त है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि। तो बुद्धि जब सुनती में आए तो कामना में जाती है, सुनती में आए तो विवेक में प्राप्त होती है। तुम ये कार्य करो और इस काम रूपी शत्रु को मार दो। चतुर्थ अध्याय में भगवान पूरी कर्मों की संरचना बताते हैं। मैंने सृष्टि काल में कृष्ण सूर्य का सूर्य ने अपने पुत्र विश्वान को मनुष्य को राजस्व के माध्यम से ये परंपरा चलती रही। बीच में लुप्त हो गई। तुम मेरा प्रेमी है इसलिए मैं उचित ऐसी बात तुम्हें कहता हूँ। और जो जिज्ञासा करता है कि आप तो अभी क्यों, आपने कब कहा। भगवान कहते तेरे मेरे कई जन्म तक मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं। मैं अजन्मा हूँ, अज्ञात्मा हूँ और मैं अपने भूतों सभी पंच भूतों को अपने वश में करके योग माया से प्रकट कब होता हूँ जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, तब मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए
जो अधर्मी व्यक्ति उनका विनाश करने के हनि युग में प्रकट करना। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जो इसको जान लेता है उन्हें जन्म को प्राप्त नहीं होता। वो लोग कैसे होते हैं? वीतराग है, क्रोध से मुक्त होते, मुझ पे ही आश्रित होते और ज्ञान तप के द्वारा वो मुझ में ही शामिल हो जाते। जो व्यक्ति इस तरह से मुझे भजन करते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। और जो लोग फलों के देवताओं को भजन करते हैं अर्थात सिद्धि का कार्य करते हैं, फल की चाहता करते हैं, उनको फल मिलता है और फिर इस जन्म में ही वो चलते रहते हैं। चातुर्वर्ण्य आपके कर्म के अनुसार मैंने रचे। इस जन्म में हम जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा हमें अगले जन्म को वर्णन करता है। मेरे सच, लेकिन मैं इस करता हूँ, मैं लिंपित नहीं होता और मैं इसके अंदर किस तरह स्प्राह भी नहीं है। तो जो मुझे इस तरह से जान लेता है वो भी कर्म से नहीं बदलता। तो ये मेरे अलावा सारे पहले मुमुक्षु अर्थात मुक्ति के चाह करने वाले लोगों ने जाना, तुम्हारे पूर्वजों ने भी जाना, तुम भी ये कार्य करो और तुम क्या कर्म है क्या अकर्म है इसमें सब मोहित होते ही रहते हैं। और जो इसको जान लेता है मोक्ष से मुक्ति हो जाता है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, कर्म की गहना गति को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। जो कर्म करते हुए एक कर्म में अकर्म देखे अर्थात अकर्ता भाव और फल की मुक्ति देखे, वो अकर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। वो अकर्म ही एक्चुअली निष्काम कर्म है। इस तरह से इस बुद्धि से जो कार्य करता है वो कर्म कर मुक्त हो जाता है। तो कई लोग संकल्प और कामना के साथ उस वर्जित मार्ग में घुस जाते हैं, लेकिन वो भी ज्ञान की अग्नि जब आती है तो वो भी पंडित की तरह कार्य करते हैं। तो इस तरह कर्म फलों के संग रहने वाले कर्म फल संग को त्याग करके नित्य तक निराश्रित रहते हैं, उनको कुछ भी करना वरना बाकी नहीं रहता। फिर भगवान तारीफ करते हैं उन्हीं स्थित प्रज्ञों की, निराशीर्य है, चित्तात्मा है और उनके जीवन में कोई शरीर का कोई कर्म करना बाकी नहीं है, उनके जीवन में कोई क्लेश बाकी नहीं है। वो हमेशा यथेच्छा लाभ संतुष्ट है, द्वंद तीतों से अतीत है, ईर्ष्या से मुक्त है, समभाव में रहते हैं, सीधे सीधे से मुक्त रहते हैं, कभी बंधते नहीं। और वो इस तरह से मुक्त होकर के ज्ञान में स्थित रहते हैं, यज्ञ कार्य करते रहते हैं और समग्र सभी को इसके लिए प्रेरित करते हैं। यज्ञ क्या होता है? ब्रह्म नाम न ब्रह्म भी, जो आप हवन कर रहे हो वो यज्ञ है, सामग्री यज्ञ है, कर्ता यज्ञ है, प्रणाली यज्ञ है, जिसको दे रहे हो वो ब्रह्म है और इसका फल भी ब्रह्म है और इसमें मैं ही स्थित हूँ। तो ब्रह्म सबको मान के भगवान और अन्य यज्ञों की बात करते हैं। सबको देव अर्थात सबको मैं मुझको मान ले तो ये देव यज्ञ होगा। ब्रह्म यज्ञ में जो आदमी अपनी ब्रह्माग्नि को, ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को विवेक से जान लेगा, ब्रह्म अग्नि है। और भगवान कहते हैं जो इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेता है वो इंद्रियाग्नि से हटा लेना है विषयों से। और विषयों का चिंतन न करना या सब विषयों का चिंतन करना विषयाग्नि में हवन कहा गया है। भगवान इस तरह कहते हैं जो सब इंद्रियों में इस अपने को नियंत्रित करते काम करता है आत्म संयम, उसको संयम योगाग्नि कहते हैं। उनके द्वारा ज्ञान उनका प्रकाशित हो जाता है। कई द्रव्य यज्ञ करते हैं, बिना किसी फल आसक्ति के तन मन धन का दान करते हैं। तप यज्ञ विपरीत परिस्थितियों में भी संभाव में रहते हैं। योग यज्ञ समबुद्धि से सेवा कार्य करते हैं। स्वाध्याय ग्रंथ गीता गुरु के पास बैठना से संसित तीक्ष्ण वर्त वाले लोग मुझको प्राप्त होते हैं। प्राण प्राण करते अपाने जुहिति प्राणम, प्राणायाम करते हैं अर्थात प्राण लेना अपान छोड़ना, बीच में कुंभक करते हैं और बाद में स्तंभ वर्ती में बाहरी झुक के रुक जाते हैं। उनका कल्याण अपने आप होते चला जाता है। ये सब कार्य कब होते हैं? जब नियता आहार करते हैं तो आप अपने जीवन में स्थापित हो जाते हैं। तो भगवान इस तरह से इन बातों को बार बार बताते हैं। जो यज्ञ का अमृत पाते हैं वो जीवन में आगे मुक्त हो जाते हैं, उनको यज्ञ संपूर्ण हो जाते हैं। इससे बहुत सारे यज्ञों की बात भगवान ने कही है। इनके अलावा भी बहुत सारे यज्ञ हमारे वेदों में कहे हैं। उनमें कई कर्म, कई सकाम है, कई निष्काम। निष्काम कर्म सब हमारे काम के कहे जाते हैं। और भगवान यहाँ पे आज हम 10वें श्लोक 33वें श्लोक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो अंजलि से निवेदन कर रहा हूँ 33वें श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें, 33 से पढ़ना शुरू करें। जय श्री कृष्ण। श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानै ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाकृत्तमः सर्वैर्ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायलोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणै ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थयै ज्ञानासिनात्मनः चित्तवैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। ओम श्री कृष्णा। बहुत सुंदर। 33 श्लोक में भगवान ये कहना शुरू करते हैं कि ये 12 तरह के यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ से लेकर 33 श्लोक तक ज्ञान योग की बात करेंगे। संपूर्ण कर्म पदार्थ इसमें तत्व ज्ञान में लीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान मिलेगा कहाँ से? आप तत्वदर्शी और ज्ञानी दो योग्यताएं हो उस गुरु के पास जाएं। फिर 3 काम करने, प्रणिपातेन दंडवत प्रणाम, सेवा करना, सरलता पूर्वक कर्षण करना। तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। अभी मैं भी ऐसे ही ज्ञानी के साथ हूँ और कल 1.5-2 घंटा बहुत सुंदर सत्संग हुआ उनसे, और आज सुबह भी नर्मदा के बारे में बहुत सुंदर सत्संग बताया। और नर्मदा यात्रा करने की, पैदल यात्रा करने, 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का भाव मन में उत्पन्न हुआ। 108 दिनों में पूरी होती है उनके इस सत्संग से। और शाम को भी बहुत सुंदर तरीके से उनके साथ श्रीमद् भागवत का संवाद हो रहा है। तो आज भी मैं वही हूँ। आज मेरा यहाँ पे अंतिम दिन है, अर्थात आज से मैं शाम को निकल जाऊंगा। शाम का पाठ गीता सुनने, भागवत सुनने के बाद में फिर निकल जाऊंगा। लेकिन ये तत्वदर्शी ज्ञानी आपको अंदर से खोल देते हैं, आपके मन के संशय कल्मश मिटा देते हैं। तो भगवान कहते हैं इनकी शरण में तुम जाओ, और ये तुम्हें अलग अलग तरीकों से, अर्थात वही जो हमने बताए हैं, विवेक, वैराग्य, सम, दम, समाधान, श्रद्धा, प्रतीक्षा, मुमुक्षु, श्रवण, मनन, निध्यासन, पदार्थ संशोधन, इनके माध्यम से तुम्हें जीवन में मुक्ति दिलाएंगे। तो भगवान कहते हैं इस तत्व ज्ञान का तो अनुभव करने के बाद तुम मोह को नहीं प्राप्त होगा। जिस तत्व संपूर्ण क्या कैसे देखते हैं? संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने आप, ये लाइन थोड़ी महत्वपूर्ण है, गुरुजी पे ध्यान दिखिएगा। ज्ञान योग क्या कहते हैं? समस्त प्राणियों को अपने आप में देखें, उसके बाद अपने आप में भगवान को देखें। अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं? सभी प्राणियों में भगवान ही देख रहे हैं। निष्कर्ष यही, ऐसा देखेंगे तो तुम ज्ञान योग में स्थित हो जाओगे, विवेक जागृत हो जाएगा,
और अगर भगवान हम सब के लिए भी कहते हैं अगर तुम सब पापियों से अधिक पापी है तो भी इस ज्ञान रूपी नौका जो अभी बताया उसके द्वारा पाप समुद्र से अच्छी तरह तुम तर जाने वाले हो। भगवान कहते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि, अग्नि में कुछ भी डालो वो भस्म हो जाता है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण कर्म अर्थात तीनों संचित, क्रियामान और प्रारब्ध तीनों भस्म हो जाते हैं। आधे भाग में फिर ज्ञान योग बताते हैं, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला अर्थात विवेक विचार, इनके समान पवित्र कोई साधन नहीं है। लेकिन साथ में कहते हैं जो कर्मयोगी है अर्थात निष्काम कर्मयोग, जिनका कर्मयोग भली भांति सिद्ध हो गया अर्थात अकर्ता भाव से असक्त फल इच्छा न कर रहे, वो भी यही चीज अपने आप में पाल लेते हैं। ये बड़ी बात कर्मयोगियों के लिए कही। भगवान इसी का और विस्तार करते करते हैं कि ये तब दोनों के लिए का, मुझे लगता है दोनों के लिए का है। संयत इंद्रियों का नियंत्रण अर्थात कामना में नहीं हो, साथ में काम करने को तत्पर हो, साधन प्रायण हो, साथ में श्रद्धा हो, तो तुम्हें शांति अर्थात में शांति मतलब भगवान सिद्धता मोक्ष मिल ही जाएगा। तो ये ज्ञान आपको तब मिलेगा जब संयतेंद्रिय हो, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी ऐसा नहीं कि इंद्रियों का सुख लेता रहेगा, नहीं चलेगा, उसको भी तत्पर रहना पड़ेगा। ज्ञान अधूरा ज्ञान न आ पाए इसके लिए तत्पर रहना पड़ेगा, और श्रद्धा उसको भी जरूरी है, उसके बिना उसका भी निकास नहीं होने वाला। भगवान 40वें श्लोक में कहते हैं विवेकहीन, जिनका ये विवेक ही नहीं है कि मुझे ज्ञान पाना है, मुझे ज्ञान मुक्त होना है, या श्रद्धा नहीं है, उसको संशयवान कहा गया है, उसके मन में संशय है, उसके लिए लोग संशय जिसके जीवन में कि गुरु के चरणों में जाएं, उनके साथ अपने संशय रखें, जिनको आप जानते हैं उनके सामने उचित सवाल पूछे, वो लोक हितकार कहने पर लोक हितकार कहने उनको सुख मिलने वाला है। भगवान इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं हे धनंजय, योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से, कौन सा योग? कर्म योग, समता वाली बुद्धि का योग, विवेक ज्ञान की संपूर्ण संशयों का नाश हो गया। विवेक ही सद्बुद्धि ही संशय का नाश करती है, अर्थात अज्ञान से मुक्ति दिलाती, अधूरे ज्ञान से मुक्ति दिलाती है। वो स्वरूप में प्राणी मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, जिसका विवेक जागृत हो गया है उसको कर्म नहीं बांधते। तो भगवान कहते इसलिए हे अर्जुन, तुम हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करो। हमारे जीवन में ज्ञान है, ज्ञान क्या है? ईश्वर को पाना, इसको पाने की प्रणाली, वो ही ज्ञान है। उसको से तुम आगे बढ़ो, छेदन करो। किससे क्या जरूरी है? समता वाली बुद्धि। कर्मयोग के बारे में बात कर रहे हैं, स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ भगवान ने चतुर्थ अध्याय को संपूर्ण किया। पंचम अध्याय में भगवान आगे बढ़ते हुए जब भगवान, हम और आप सोचते हैं अर्जुन अब तो तैयार हो गया होगा, ज्ञान योग कर्म योग सब समझा दिया, लेकिन नहीं। अर्जुन पूछता है, अर्जुन वाच है संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योग च संससि यच्छ्रेयेति ओरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, अब बार बार कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की, और कभी आप फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों साधन में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहे। वो अभी भी मानता है कि ज्ञान योग में कर्म नहीं करना है, कर्म योग में ही ज्ञान करना है। अभी भी वो कर्म योग की तरफ ये काम करना उसको अभी भाता नहीं है। अब बहुत सुंदर व्याख्या है, ठीक है, आप पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा। कौटुंबिक सैन्य के कारण युद्ध न करने का भाव पैदा हुआ। अर्जुन ने कई तरह की युक्तियां कही, भिक्षा कर लूंगा, जीवन निर्वाह कर लो। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, मैं किसी भी भगवान से कहते हैं किसी भी युद्ध कर। प्राय वक्तों का शब्दों का श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाते हैं। गुरुदेव जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वक्ता कुछ भी कहते रहे, कितनी आपके मतलब की बात, शुद्ध बात कहते रहे, लेकिन आप उसको गुणा गुणे से वर्तते, आपके अंदर जैसा ज्ञान है उसके अनुरूप ही लेते हैं। आप अपने ज्ञान से उसको तोलते हैं कि मेरे ज्ञान में फिट हो रहा है तो ले लूं, और मेरे ज्ञान में फिट नहीं हो रहा तो इसको नहीं लूं। इसको कहते हैं कि बुद्धि से सुनना। इसको क्या कहते हैं? बुद्धि से सुनना। रविशंकर जी बताते हैं एक बुद्धि से सुनता है, एक भावना से सुनता है। भावना सुनना मतलब भाव बहुत है, आहा आनंद आ गया, लेकिन बुद्धि साथ में नहीं जोड़ी तो अंदर नहीं जाता। घर आके कोई पूछता महाराज जी ने क्या बताया, अरे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन क्या बताई पता ही नहीं, वो सब वहीं चली गई। तो हमें कैसे सुनना चाहिए? हम लोगों को प्रेयरफुल लिसनिंग करनी चाहिए, प्रार्थना पूर्वक। प्रार्थना में क्या होता है? बुद्धि भी होती है और भाव भी होता है। भाव से तो अंदर जाता है, बुद्धि से हमेशा के लिए रह जाता है। लेकिन श्रोता जो ऐसा नहीं करता है उसके अंदर, अब अर्जुन ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको अपने मतलब की बात, जो कर्म त्यागी अपने मतलब, वो ही उचित लगती है। भगवान की बात सुन ही नहीं रहा है। तो भगवान
बार बार भगवान विचार के अनुसार समझ रहा है कि तत्व ज्ञान करने की प्रशंसा कर रहे हैं, स्वरूप से त्याग करने की परिचित प्रणाली बता रहे हैं। पुनर्योग संससी, भगवान ने कर्म योगी को बिना किसी साधन के बिना तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात, साधन कोई करे नहीं, गुरु नहीं, तभी मुक्ति को पा जो, उसी को लक्ष्य कर भगवान कह रहे हैं कि कभी आप ज्ञान योगी प्रशंसा करते हैं, कभी कर्म योगी प्रशंसा करते हैं। एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन दूसरे देख 7वें श्लोक में जो कहा था इससे सानिस्तम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो निश्चित है वो कहे भगवान। वहीं से वही बात अभी भी तो चल रही है, कर्मयोग की व्याख्या करके आचरण करने का भगवान। 30 अध्याय में अर्जुन ने फिर पूछा तदेक वदम निश्चय येनो सिनो पाप मुयाम, अपने कल्याण की बात होची। भगवान ने 30 अध्याय के 30वें श्लोक निष्काम निर्मम निष्पाप होकर युद्ध होने की आज्ञा दी। कैसे आज्ञा की? निष्काम निर्मम निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी। 35 श्लोक में अपना धर्म का पालन करने को श्रेष्ठ कर बताया। और भगवान अर्जुन ने जो बात पूछी उसमें भगवान ने कहा कर्म योग श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान ने अभी क्लियर बात नहीं की, सिर्फ इशारे में बताया कर्मयोगी सुख पूर्वक संसार बंधक से मुक्त हो जाता है। और अब नई बात करें, कर्मयोग के बिना सांख्य का साधन सिद्ध होना कठिन है, पर कर्मयोगी बिना सांख्य योग के भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ये बात करे कर्मयोग के लिए ब्रह्म की प्राप्ति करने वाला है, कर्मयोग का अनुष्ठान कर। अर्जुन मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की इच्छा थी, इसलिए भगवान के सामने श्रेय विषय जिज्ञासा रखता है। कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी है कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं है। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है वो भी कल्याण की इच्छा जागृत कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। तीव्र वैराग्य नहीं हुआ आप में, अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं, लेकिन कर्मयोग से आप सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वो कर्मयोग के अधिकारी है। अर्जुन के कई बातों का बड़ा सुंदर भगवान ने मतलब कहा। अर्जुन कहता है मृत्यु लोक के राज्य के बाद त्रिलोक के राज्य भी नहीं चाहते अर्जुन, लेकिन कहना ये चाह रहा है राज्य भोगों की सर्वथा नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं है। कुटुंब जनों को मार कर राज्य विजय नहीं चाहता, मतलब राज्य तो चाहिए, कुटुंब करो विजय को नहीं मान कर। भगवान कुटुंबों को मारे बिना, संबंधियों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं लेने को तैयार हूं, अर्थात भोग में है वो। 5 श्लोक में अर्जुन फिर कहता है गुरुजनों को मारकर भोग भोगना कठिन ठीक नहीं है, तो कहता है गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मुझे स्वीकार्य है। 6 श्लोक में कहता है हमें पता नहीं मार के हम जीना भी नहीं चाहते, हमारी विजय निश्चित हो, तो उनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं लेने को तैयार हूं, अर्थात मेरे साथी न मरे तो मैं राज्य मिल जाऊंगा। 37 में भगवान अर्जुन से कहते तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो राज्य मिलेगा। अर्जुन में स्वर्ग और संसार राज्य किंचित मात्र इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते, उसके मन में इच्छा थी तभी भगवान ने ऐसा कहा। ये बड़ी सुंदर व्याख्या, आप समझिएगा और गहराई में जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। अर्जुन कहते हैं प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, अपने कल्याण की इच्छा है जो इस श्लोक में दिखाई दे रही है। आज महाराज जी एक सुंदर बात बता रहे थे कि 4 सरला आप अच्छी तरह सुनिएगा, अंजलि आप भी सुनिएगा। 4 नदियों के 4 भाव बताए उन्होंने। गंगा ज्ञान देती है, यमुना प्रेम देती है, सरयू भक्ति देती है, तो नर्मदा वैराग्य देती है। अगर जीवन में आपके वैराग्य नहीं, नर्मदा का दर्शन करें, अमरकंटक से ओंकार तक 3600 किलोमीटर की यात्रा करें, एकमात्र नर्मदा ऐसी नदी है जो जिसकी परिक्रमा की जा सके। गंगा की कोई परिक्रमा नहीं कर सकता, यमुना की नहीं कर सकता, सरयू की नहीं कर सकता, तो नर्मदा की परिक्रमा की बात की। बहुत सुंदर सुविधाएं, और कहते हैं भगवान शंकर के श्लेष से, भगवान शंकर के अंक से उत्पन्न हुई नर्मदा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच है संन्यासम कर्म योगस्य नृष्यश्च करावुः तयोस्तु कर्म संन्यासत कर्म योगो विशिष्यते। अब भगवान कहते संन्यास, संन्यास का दूसरा नाम सांख्य योग है, सांख्य योग का दूसरा नाम ज्ञान योग भी है। तीनों एक ही समझिएगा, आप बार बार शब्द आएंगे, सांख्य योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, तीनों एक ही है। और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। भगवान फिर कहते हैं दोनों कल्याण करते हैं, लेकिन अर्जुन अब समझ नहीं पा रहा है, कर्म योग को समझ नहीं पा रहा। भगवान कहते हैं परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है, अर्थात अब स्पष्ट कह दिया कि कर्म योग ही श्रेष्ठ है। भगवान ये कहते हैं सांख्य योग कर्म योग का पालन प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं। उनका सिद्धांत किसी वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। कर्मों का त्याग कर कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान प्रश्न मत का आदर करते अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन का उत्तर दे रहे हैं। संन्यास का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं।
संन्यास का सांख्य योग है, ज्ञान योग है, कर्म का त्याग नहीं है। भगवान कहते हैं कर्मों के त्याग पर संन्यास का विवेचन है कि कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य मार्ग उसका विवेचन करते हैं। अर्थात दोनों ही मार्ग में आपको कर्म करना ही है। सांख्य योग में विवेक विचार मुख्य रहते हैं। विवेक पूर्ति व वैराग्य के बिना साधना सफल नहीं होती। इस साधन संसार की स्वतंत्रता का अभाव, एक बात परमात्मा तत्व पर दृष्टि रहती है। बिना संसार की स्वतंत्रता का अभाव होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए साधन क्लेश युक्त बताया। जिनको अपने शरीर, देह, संसार में, भोगों में कहीं न कहीं अभिमान है, उनके लिए सांख्य योग संभव नहीं है। छठे श्लोक भगवान ने क्या, कर्म योग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है। संसार से राग हटाने कर्म योगी सुकम उपाय। कर्म योग मानव वात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म किस भाव, किस उद्देश्य से करे कि राग मिट जाए। इसी कला को करते हुए कर्म करने कला को कर्म योग कहते हैं। कर्म योग में कार्य छोटा बड़ा इस पर दृष्टि नहीं, जो भी करते हुए कर्म सामना है उसको निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। जो भी अभी महाराज जी बताया, नर्मदा यात्रा में लोग जगह जगह अपने घरों में ले जाते हैं, मेरे घर आके भोजन पाइए, मेरे घर भोजन पाइए, जैसा भी साधन है वो समर्पित कर देते हैं। तो उनके कुछ बदले में पाने की इच्छा नहीं है। वो कहते हैं हमारा इससे सब कुछ, हमारा जीवन अपने आप चलता रहता है, हमें बहुत कुछ मिलता है सेवा करने से। निश्रेयस करा वो अर्जुन का प्रश्न यह था, दोनों में कौन सा निश्चय कल्याण। तो भगवान कहते हैं दोनों ही साधन कल्याण करने वाले हैं, दोनों में एक ही समता की प्राप्ति होती है, दोनों में परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। एक ही सांख्य के दो भेद बताए गए हैं, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, दूसरा कहा जाएगा स्वरूप से, कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं है। दोनों ही प्रकार के सांख्य योग का वाचक हैं। कर्म योग विशिष्टते, भगवान बार बार कहते हैं कर्म योग नित्य सन्यासी समझने योग्य है, सुख संसाधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है। कर्मयोग शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त कर ले। तात्पर्य क्या है, सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है, पर कर्मयोग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। अब देख लीजिए कौन सा आसान है। सांख्य योग में दोनों करने पड़ेंगे, इसलिए भगवान कहते हैं कर्मयोगी श्रेष्ठ है। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, लोक सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से, मर्यादा सुरक्षित करने से, लोगों को उन मार्ग से सन्मार्ग, उन मार्ग में अन्य मार्ग में लगे हुए हैं, उसको सन्मार्ग, ईश्वर को मार्ग लगाने जो कर्म करते हैं, दूसरों हित के लिए कर्म करते हैं, इनको ये ज्ञात कर्म कहा जाता है। तो जो केवल अपने लिए कर्म करता है वो बंध जाता है। तो कर्म योगी निस्वार्थ भाव से दूसरों के कर्म करता है, कर्म बंध सुगुणता प्रमुख, इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग का साधन परिस्थिति प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय का आदि क्या क्यों न हो। अर्जुन जिस कर्म से न्यास की बात करते हैं वो सिर्फ विशेष परिस्थिति में किया जाए। कौन सी विशेष परिस्थिति है? तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना, उसमें आपकी श्रद्धा होना, उसके पास जाकर निवास करना, ऐसी हर मनुष्य को प्राप्त नहीं होती। अर्जुन भी शायद नहीं जा पाता। सांख्य योग का साधन विशेष परिस्थिति में ही साध्य है। कर्मयोग हर परिस्थिति में साध्य, कर्मयोग श्रेष्ठ है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना कर्मयोग है। युद्ध जैसी घोर स्थिति में कर्मयोग का पालन किया जा सकता है, मतलब विकट परिस्थिति में कर्मयोग कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य किसी परिस्थिति में असमर्थ पराधीन नहीं है। कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होना है, कुछ न पाने की इच्छा नहीं से करते हुए कर्म में असमर्थता पराधीनता का अनुभव होता है। कर्तृत्व भोक्तत्व ही संसार है। सांख्य और कर्मयोगी इन दोनों को संसार संबंध विच्छेद करना है। कर्तृत्व दोनों को मिटाने, समानता है, कर्ता भाव और भोक्ता भाव दोनों मिटाना पड़ेगा। कैसे होगा? तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि सांख्य योगी को मिटाता है। तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि न होने पर कर्मयोगी इसका विकल्प क्या है? आप तीक्ष्ण बुद्धि भी नहीं है, आप में वैराग्य भी नहीं है, लेकिन आप दूसरों हित के लिए कर्म करके अपने भोक्ता भाव को मिटा सकते हो। इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का त्याग करके, सांख्य योगी कर्तृत्व का त्याग करके संसार से मुक्त होता है, और कोई भी भोक्तत्व का कुछ पाने की इच्छा त्याग करके मुक्त हो जाता है। तो ये नियम है, कर्तृत्व का त्याग, भोक्तत्व का त्याग से कर्तृत्व का त्याग श्रोतत्व हो जाता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही कर्तृत्व होता है। संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि में राग दिखता है, उसको मिटाने की चेष्टा करता है, अपने लिए नहीं मानता। तो कर्मयोगी सेवा करने के लिए सबको अपना मानता है, पर अपने लिए किसी को भी अपना नहीं मानता। देखो कितनी बड़ी सुंदर बात है, लिखने लायक है गुरुदेव जी। कर्मयोगी सेवा करने के लिए सबको अपना मानता है, पर अपने लिए किसी को भी अपना नहीं मानता। क्यों? उसको बाद में फल की उम्मीद कुछ है नहीं। मैंने जो किया उसको कुछ मिलेगा, तो मेरा कोई अपना नहीं, ये बात कहते हैं।
तो इस तरह कर्मयोगी कार्य करता है। भक्तित्व भाव से कर्मयोगी का अहम नष्ट हो जाता है। कर्म ज्ञान योगी अहम दूर तक साथ रहता है, ये फर्क है। कर्मयोगी तो ज्यों ही भक्तित्व भाव छोड़ेगा मुक्त हो जाएगा अहम से। ज्ञान योगी अहम ब्रह्मोस्मि, मैं सेवक हूं, केवल सेवक के लिए सेवक हूं, अपने लिए नहीं, ऐसा मानने से कर्मयोगी का अहम भी सेवक की सेवा में लग जाता है। परंतु मैं मोक्ष हूं, मैं मोक्ष को प्राप्त होने वाला हूं, ज्ञान योगी का अहम हमेशा रहता है। तो अपने नेक सब के लिए कर्म करता है और ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है, इसलिए उसका अहम ज्यों तो बना रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात क्या है? संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना, और कर्म योग की मुख्य बात है राग का अभाव करना। तो ज्ञान योग विचार के द्वारा अभाव करना चाहता है, लेकिन पदार्थों में राग होते हुए अभाव होना कठिन है, इसलिए ज्ञान योग के शब्द को पदार्थों का अभाव दिखता है। व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्रता प्रतीत होने लग जाती है। मिली हुई सामग्रिकता कर्मयोग के लिए सुगम है, ज्ञान योगियों के लिए उतना सुगम नहीं है। मैं कभी जीवन में और अनुभव बताऊंगा कि कैसे ज्ञान योगी त्याग नहीं कर पाते हैं। किसी वस्तु को माया मात्र समझ के उसका त्याग करना कठिन है, किसी के काम आते दिखाई दे त्याग करना सुगम है। हमारे पास कंबल पड़े हैं, दूसरे काम आते तो उनका त्याग करना, अपना राग हटाना साधारण बात है। परंतु वैराग्य नहीं है तो उन्हीं कंबलों में अनित्य सपन के माया में पदार्थ समय ऐसे ही छोड़ के चल देना कठिन है। दूसरी बात, त्याग करने में जिन वस्तु हमारी शुद्ध बुद्धि नहीं है, उन खराब वस्तुओं का त्याग तो हम क्या करते हैं, भगवान को या किसी को छांट करके जो हमारे काम नहीं आने वाले वो चीज देते हैं। मैं अपनी श्रीमती जो देखता हूँ, ये कपड़े में बांट देती हूँ, कोई पहनता तो है नहीं, तो ये क्या हुआ, हम वो त्याग सुगमता से करते हैं। भोजन में थाली में रोटी निकाले, ठंडी बासी रूखी रोटी निकालोगे तो भगवान दूसरों को देनी है तो अच्छी निकालोगे ना, खराब नहीं निकालोगे। तो कर्म योग की प्रणाली कि में राग मिटाए बिना सांख्य योग भी नहीं मिलता। जैसे सिनेमा में देखने वाले पदार्थों की सत्ता नहीं है, ऐसा जानते हो हमें राग हो जाता है। सिनेमा देख चरित्र समय नेत्र शक्ति धन इन चारों का नाश होता है। गुरुदेव जी मैं बहुत सिनेमा देखा करता था, पिछले 3 साल से मैंने पिक्चर हॉल में सिनेमा देखना बंद कर दिया, लेकिन अभी भी टीवी पे कभी एक बार सिनेमा देख लेता हूँ। इससे भी भगवान जल्दी मुक्त करेंगे। यदि राग न हो तो वस्तु की सत्ता माने भी राग उत्पन्न नहीं होता। साधक का मुख्य काम है राग का भाव करना, सत्ता का भाव नहीं। राग का संबंध है, सत्ता मात्र नहीं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधनकारक। कौन सा योग? मेरे से मिलने वाला। कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना पतन सीखे हुए ज्ञान से होता है। वाचिक ज्ञान नरकों में ले जा सकता है, कितनी बड़ी बात कह दी है। अज्ञानार्थ प्रबुद्धस्य सर्वधर्मोदि यो वदेत मानिरे जालेसु सतेन विनियोजित। जो बेस समझ मनुष्य सब कुछ भ्रम ऐसा उपदेश देता है और मनुष्य को नरकों के जाल में डाल देता है। ये भगवान किसने कहा? वशिष्ठ ने श्री राम को कहा योग वशिष्ठ में। तो इस तरह का नरकों में सब कुछ भ्रम ये नहीं मान सकते, हम परमात्मा नहीं मान सकते। ज्ञानी की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। भगवान बार बार कहते हैं सांख्य योग के बिना ये नहीं हो सकता। फलों में कर्मयोग और ज्ञान योग एक है, साधन में कर्मयोग भक्ति योग एक है। कर्मयोग ही बाद में भक्ति योग बदल जाएगा। मैत्र करुणा एवं कर्मयोग भक्ति दोनों में दूसरों को सुख देने का भाव रहता है। कर्मी और कर्मयोगी योग है, एक है। महापुरुष भगवान भी कर्म करने में साथ है। तो इस प्रकार कर्मी ज्ञान योगी भक्ति योगी भगवान चारों के साथ कर्मयोगी एक हो जाता है। वो ज्ञान योगी की भी सेवा करता है, ये कर्मयोग की विशेषता है। सांख्य योग में अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर कर्म योग में क्रिया पदार्थ सर्वता समुद्र विषय उनसे अहम का सुख संसार नहीं रहता। कितना और बोलेगा भगवान, कितना बोलेंगे कर्मयोग के बारे में। कर्मयोग में एक कर्म अपने आप शेष रहता है, सांख्य योग में आत्मा शेष रहती है। इसमें एक कर्म अभाव और सांख्य योग में आत्मा शेष रहती है। ये दोनों का परिणाम है। भगवान कर्मयोग शेष करने का कारण भी बता रहे हैं। ज्ञेय सस नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति ही निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात्मा प्रमुच्यते। हे महाभाव, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी से आकांक्षा एक्सपेक्टेशन उम्मीदें रखता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी है। अर्थात वो ज्ञान योगी है क्योंकि वो सन्यासी है, क्योंकि वो द्वंद्वों से रहित। ये द्वंद्व से मुक्ति ही सन्यास है, संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं अपने कल्याण चाहे में 3 योग मार्ग बताएं, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग। इनका क्रम देखिए, पहले ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग। गीता में भी ऐसे ही कहा है। जैसे भगवान दूसरे अध्याय में 3 चौथे तक थोड़ा बहुत ज्ञान योग का, कर्म योग दूसरे से शुरू होकर 6 तक का, और बाद में आगे चल के भक्ति योग की बात करते हैं।
तो भगवान ये कहते हैं नो यो न द्वेष्टि। कर्मयोगी कौन है? जो किसी भी प्राणी पदार्थ की स्थिति में द्वेष नहीं रखता। द्वेष क्या है समझिए गुरुदेव जी, कि मुझे जो कुछ चाहे वो नहीं मिला तो मैं उसको अपना दुश्मन मान लेता हूँ, कि इसने मेरे को ये नहीं दिया, मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे वस्तु नहीं दी, ये द्वेष है। जो हमें प्राप्य नहीं है उसके प्रति प्रतिक्रिया रखना ही द्वेष है। कर्मयोग्य काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। वो कर्मयोग का आचरण सांगोपांग द्वेष के कारण हो नहीं पाता। द्वेष है तो आप सेवा कैसे कर पाएंगे? जो कुछ भी देश है उसकी सेवा कर्मियों को सर्वप्रथम गणित। क्या मजेदार बात की है गुरुदेव जी, जिससे आपको द्वेष है सबसे पहले उसकी सेवा करो। जिसको आप जानते हो मेरा दुश्मन है, सबसे पहले उसकी सेवा करो। सबसे पहले नए द्वेष्टि पद देने का तात्पर्य है जो किसी को बुरा समझता है, किसी का भी बुरा चाहता है, वह कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। प्राणी मात्र के उद्देश्य कर्मयोग के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। कर्मयोग से बुराई का त्याग कर दे तो भी समाज का हित हो जाए। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, तो बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित हो। कितनी बड़ी बात है, आप अगर बुराई नहीं कर रहे हो तो पूरे विश्व का हित कर रहे हो। भलाई करने में सीमित क्रिया पदार्थ की प्रधानता रहती है, बुराई होने में भीतर का असीम भाव प्रधान है। आप मन में ही सबके लिए नकारात्मक संकल्प देते रहें, पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। और सब बाहर से भलाई करें, अभिमान पैदा होगा, उससे जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भीतर से बुराई नहीं दूर हुई तो भलाई करने के बाद अभिमान पैदा हो जाएगा। अभिमान किसका? आसुरी संपत्ति का मूल है। भगवान ये बताने वाले हैं आपको 16वें अध्याय में। भलाई करने का अभियान तभी पैदा हो जब भीतर कुछ ना कुछ बुराई हो। जहाँ पूर्णता होती है वहीं अभिमान पैदा होता है, जहाँ पूर्णता वो अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जिन तो सब भलाई करते वस्तु हमारी है ही नहीं, उन्हीं की है। जिनकी हम भलाई करते हमारी नहीं है, उन्हीं की है, उन्हीं को दे दो। फिर भी भलाई का अभिमान होता है तो नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की, ये अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है। फल की कर ली, ये भाव मेंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैं का अभिमान नहीं मिटता, बुराई को तुम बुराई रूप से जानते हैं पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। अरे भलाई में भी बुराई छुपी हुई है। जी हाँ, अगर आप में अहंकार आ गया, राग आ गया तो भलाई भी बुराई आपकी। तो भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी हो तो अरे नहीं नहीं, ये तो पड़ी रहने दो, ये तो मुझे पड़ी रहने दो, उसका त्याग नहीं कर सकते क्योंकि वो गहने रूप में हमें दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर के ही भलाई करनी चाहिए। बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप हो जाती है। बुराई रहित पुरुष अगर हिमालय की गुफा में भी बैठा हो ना तो उसके द्वारा विश्व का बहुत सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो पाठ करता है ना, पूरे विश्व का कल्याण हो जाता है। ना कांक्षति, कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति का कामना नहीं करता। कामना त्याग पर में घनिष्ठ संबंध है। दूसरों हित करने से कामना के त्याग में बल आता है। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं। क्योंकि जड़ के होने कर्म स्वयं निष्काम में सकाम नहीं हो सकता। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, कर्मों के विपरीत कर्ता से होते हैं। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं। बड़ी लाइन, ये जीवन का मूल सिद्धांत है। जब बिना किसी कर्ता भाव के, बिना किसी फल के भाव से हम कर्ता बन गए तो हमारे से फल जो होंगे, जो कर्म होंगे, उनमें फल हमें मिलेगा ही नहीं, फल अपने आप छूट जाएगा। निष्काम कर्म का दोनों का एक ही अर्थ है। सकाम कर्म योग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से संग रहता है। कर्ता में जब सकाम भाव होता तब कर्म फल से बंध जाता है। सकाम भाव तभी नष्ट होगा जब कर्ता कोई भी कर्म अपने नहीं करता। कर्ता निरंतर निष्काम में रहना चाहिए। गेय ये सत्सर नित्य सन्यासी। अर्जुन युद्ध न करके भिक्षा मांगकर जीवन की इच्छा प्रकट की। गुरु नत्वा ही मानुभावन से मती हेलो के गुरुजोग न मानकर संन्यास लेना श्रेष्ठ है। भगवान इसी बात का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, अर्जुन संन्यास तो गुरुजनों मर जाने के भय से किए जा रहा बाहरी संन्यास है, पर कर्म योगी का संन्यास तो राग द्वेष से त्याग से नित्य संन्यास। अरे वाह क्या बात है, कर्म योगी को भगवान ने सन्यासी बता दिया। यहाँ पे भगवान कहते हैं अग्नि का त्याग करने वाले संन्यास आश्रम ग्रहण कर पुरुष को सन्यासी न कर भीतर से संसार का आश्रय त्याग करके कर्मयोगी को सन्यासी कहा है। भगवान के मैं कर्मयोगी वास्तविक सन्यासी है। कर्म करते हुए कर्मों से किसी प्रकार संबंध न रखना ही सन्यास है। उसको किसी फल नहीं मिलता, शास्त्र समझ कर्म करते हुए कर्मयोगी सदा सन्यासी है। कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। सांख्य योग का साधन पहले कर्मयोगी थे, फिर सांख्य योगी थे। तो कर्मयोगी आरंभ से ही सन्यासी है। राग द्वेष का भाव हो गया, उस संन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है।
आप गृहस्थाश्रम रहते हुए गुरुदेव जी आप सन्यासी का भाव ला सकते हो राग द्वेष छोड़ते ही। कोई भी व्यक्ति वस्तु शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष में ऐसा यथार्थ अनुभव करता है। यही नित्य संन्यास है। नित्य सन्यासी समझने योग्य ही कर्म योगी है। संसार समझ विच्छेद लिप्तता का भाव ही संन्यास है। राग द्वेष से लिप्तता नहीं रहती। निर्द्वंदो ही सुखम बंधा प्रमुच्यते। साधना का आरंभ में द्वंद रहता है। सत्संग स्वाध्याय विचार आदि करने से परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, और उसके अपने कहलाने वाले मन इंद्रियों आदि की रुचि भोग में संग्रह रहती है। इसलिए साभी कभी परमात्मा को प्राप्त करता है, कभी भोग संग्रह को। उसे जैसा संग मिलता है उसके अनुसार भाव में परिवर्तित हो जाने लगता है। ऐसा न अगर भोगों की शांति से नहीं भोग सकता। सत्संग आदि संस्कार अंतःकरण में वैराग्य पैदा करते हैं। दोनों मार्ग पे चल रहा है। संशय हो गया, अंतःकरण में द्वंद रहता है, भोग भोगू या साधन को चलता रहता है। इस द्वंद पर ही अहम भाव टिका हुआ है। हमें संसारिक भोग और संग्रह में लगना नहीं है। परमात्मा को ऐसा दृढ़ निश्चय का द्वंद नहीं रहता। अहम भाव भी परमात्मा में विलीन हो जाता है। संसार का महत्व अंतःकरण में जाने से ही द्वंद रहता है। भोग भोगते दूसरों सुख चाहने से अंतःकरण में अंकित हो जाए, साधन में द्वंद बना रहता है। परम पात्मा उद्देश्य स्थायी और दृढ़ नहीं बने, ये रुचि ही। तो भगवान कहते हैं निर्द्वंद हो जा, न द्वेष्टि न कांक्षति। आगे भी कहेंगे, जिसका तात्पर्य राग द्वेष से रहित होना। राग भगवान कई बातें कई बार कहेंगे, एक बार फिर तो गीता में क्या कहाँ कहाँ का है। क्रम बंधन प्रहास्यसी दूसरे अध्याय में, त्रायते महतो बया 40 में, जाति उभय सुकृत दुष्कृत 41 में, मोक्ष से अशुभात चौथे अध्याय में, वज्र संत ऋषि 36वें श्लोक में चौथे अध्याय में, नापमंती दुखालम ऐसा 8वें अध्याय में कहेंगे, शुभाशु फलेरम मोक्ष से कर्म बंधने बार बार करें 9वें अध्याय में कहेंगे, मृत्यु संसार सांग्र समृता भवामी। ये 12वें अध्याय में 7 गुरुजी जी शायद पढ़ चुके हैं 12वां अध्याय। ये भगवान ने कहा है। ये पढ़े बंधता पर्यायवाची है। तो भगवान क्या कहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आती हैं। अपने चाहने पर अनुकूलता ऐसा बात नहीं है, नए चाहने प्रतिकूलता नहीं आती ऐसी बात भी नहीं है। तो ये हमारे प्रारब्ध के फलस्वरूप आती रहती है। फिर इसके जाने आने की चाहना क्यों करें? जब हम कुछ पा ही नहीं सकते तो हम चाह क्यों करें? जब हमारा कुछ विनाश हो ही नहीं सकता, कि प्रारब्ध में लिखा वो ही होना है, नया कुछ नहीं हो सकता, फिर हम क्यों चाहते हैं? ये विचार करने से ही राग द्वेष मिट जाते हैं। तो भगवान सुसुप्त से जब संसार को भूल जाते हैं तभी हमारी सत्ता बनी रहती है। तो जागृत स्वप्न अवस्था में हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं। राग द्वेष करके उनके दिन क्यों बने? संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। संसार में अधिक राग होने पर भी राग होने पर बढ़ती भी दिखती है। मैं सदा जीता रहूं, मैं सबको जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, इस रूप में सचित आनंद से परमात्मा जीवन में स्थिर होती है। तो परमात्मा द्वंद नहीं होता। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति तीनों योग द्वंद होना बहुत आवश्यक है। जब तक द्वंद है तब तक मुक्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति में राग और द्वेष दो शत्रु है, ये मिटने से जाती है। बार बार भगवान राग द्वेष से मुक्ति की बात करते हैं, संसार बंधन से मुक्त होने की बात करते हैं। इसी को निर्द्वंद द्वंद रही रहना है। चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है, जड़ अंश की मुख्यता से कामना। ये जो चेतना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर ही हूं, जब आप जिज्ञासु बन जाएंगे। भगवान कहते हैं ये भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और जब शरीर की मुख्यता से कामना रहती है इंद्रियों में, शरीर इंद्रियों के अधीन है, अविनाशी तत्व की रुचि नाशवान की, अविनाशी भूख को नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है, जो संभव नहीं है। भूख और रुचि का द्वंद संसार के संसार बंधन को दृढ़ करता है। संसार में राग द्वेष नहीं, तो जब जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है, अर्थात निर्द्वंद हो जाता है। तो भगवान ने दोनों बताया, कल करेंगे। तो आज सलाह ने पहले सलाह से निवेदन करूंगा, पहले 3 श्लोक आप पढ़ पाए तो पहले तीनों श्लोक आप पढ़ें, फिर अंजलि पढ़ें, फिर गुरुदेव जी भी हमारा सहयोग करेंगे। तो सलाह आप अगर हैं तो पढ़ें, अगर सलाह नहीं है तो मैं अंजलि से निवेदन करूंगा आप भी पढ़ें। पढ़ रही हूँ जैसे हाँ पढ़ रही है, हाँ पढ़िए, सलाह पढ़िए। संन्यास जी जी कर्मणां कृष्ण। जो बात से कीजिए। अच्छा हाँ, वो शुरू से पढ़ूं। ओम श्री हाँ शुरू से पढ़ो। परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासः कर्मणां कृष्ण पुनर्योगै च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकन्
तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ। तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। इसमें क्या कहा भगवान भगवान ने तीनों मेरा भावार्थ बताएं। इसमें भगवान कहते हैं कि हे कृष्ण, पहले अर्जुन अर्जुन कहता है बोलते जी हैं, कुछ, अर्जुन पहले कहता अर्जुन है कि कहता है हे कुछ। कृष्ण, आप आप कर्मों को मतलब कर्मों को त्याग करना या कर्मों को करते हुए भगवत भक्ति में लगाना, इन दोनों में से आप कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इन दोनों साधनों में से मेरे लिए कौन सा कल्याणकारी है, वो मुझसे कहिए। फिर वो भगवान कहते हैं बहुत बढ़िया। कि भगवान क्या कर्म कहते हैं? भगवान कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। परंतु इन दोनों में से कर्म संन्यास ही कर्म संन्यास से मतलब सांख्य योग से कर्म योग ही श्रेष्ठ है। तो फिर कहते हैं बहुत कि बढ़िया। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी चीज की कर्मों के फल की, जो कर्मों के फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है, वह कर्म योग के द्वारा शांति को भी प्राप्त होता है, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजलि आप भी कहें, तीनों श्लोकों को पढ़ें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। यच्छ्रेय एतयोरेकन् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा विभौ। तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जय श्री कृष्ण। तो इसमें अर्जुन प्रश्न वो भगवान से बोलते हैं कि आपने कर्मों के न्यास के बारे में बताया और दूसरा कर्म योग प्रशंसा की। तो इन दोनों में जो सबसे श्रेयस्कर है, मेरे लिए सबसे उचित है, भली भांति निश्चित कल्याणकारी है, वो साधन, उसके बारे में मुझे बताएं। उन दोनों में से कौन सा अच्छा है? तो भगवान कहते हैं कि दोनों ही अच्छे हैं। कर्म संन्यास योग, यानी कर्म संन्यास तो हो गया जो मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग कर देता है। उसमें ना तो मन का, ना इंद्रियों का, ना शरीर का कोई, मतलब इन सब से ना वो त्याग कर देता है, वो कर्म संन्यास। और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा है वो कर्म योग है, सबसे श्रेष्ठ। फिर इसलिए वो अर्जुन को बोलते हैं कि जो पुरुष अपने किसी भी प्रकार का ना तो कोई द्वेष भाव रखता है, ना इच्छा से परे हो जाता है, कोई आकांक्षा नहीं रखता, ऐसा कर्मयोगी सदा सन्यास, उसको सन्यासी समझना चाहिए। क्योंकि वो राग द्वेष आदि द्वंद्वों से वो दूर है, अलग है, और वो संसार सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।
बहुत बढ़िया, जय बहुत बढ़िया। गुरुदेव जी, पहले दूसरे श्लोक में तो वही बातें, आप तीसरा श्लोक पढ़े, जो मुख्य सार है तीसरा कर्मयोग श्रेष्ठ का कारण जिसमें बता रहे हैं, वो तीसरा श्लोक आप पढ़े। आज नहीं। म्यूट करिए। जी। हरिओम। जेयस्ति नित्य संन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हरिओम। हम्म। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं हे अर्जुन महाबाहो, जो मनुष्य द्वेष करता है और किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहली बात बताई कि किसी में द्वेष भी नहीं करना और किसी से चेष्टा भी नहीं करनी, दोनों से हमारे को अलग रहना है। समभाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रयुक्त संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए करता है। इसलिए कर्तव्य का भाव नित्य और निरंतर निष्काम रहना चाहिए, और ये निष्काम हो गया तो वही कर्म योगी सिद्धता को प्राप्त हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। मैं भोगूं बहुत या साधन करूं, इस द्वंद पर अहम टिका हुआ है। और अगर यही दृढ़ निश्चय हो जाए कि अगर सब में परमात्मा लीन हो जाए तो अहम भाव सारा क्षीण हो जाएगा। प्रभु समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। आइए आंखें बंद करके इस भाव को समझने का प्रयास करें। हल्के से ध्यान योग के द्वारा शरीर स्थिर हो जाए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे बहुत सारी प्रसन्नता, अपने शरीर के प्रति सजग हो। ये शरीर माता पिता परम परमात्मा के द्वारा हमें मुक्ति के लिए मिला। हम ऐसे साधन करें इस शरीर से कि परम पद को पा जाए। अपने शरीर के प्रति बहुत सारी कृतज्ञता सम्मान का पद। शरीर से सशक्त है इंद्रियां, पंचेंद्रियों, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों को प्रति भी सशक्त है। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना कामनाओं से मुक्ति का, विषयों से मुक्ति का सुंदर मार्ग है। इंद्रियों से सशक्त है मन, जहां इंद्रियों के विषय स्थापित होते हैं। मन से सशक्त है बुद्धि, सुमतिवादी बुद्धि, विवेक वाली बुद्धि। कुमति वाली बुद्धि कामना में डालती है, सुमति वाली बुद्धि विवेक शक्ति जागृत करके एकर्ता भाव से निष्काम कर्म करने को प्रेरित करती। ज्ञान योग, भ्रकुटी पे ध्यान, विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा सत असत का ज्ञान करते, मैं शरीर नहीं हूं इस भाव को स्थापित करते हुए परम तत्व को पाता है, परमात्मा को। लेकिन इस मार्ग में कठिनाइयां भी है। अहंकार का भाव, अहम ब्रह्मास्मि का भाव, कर्तृत्व का भाव, भोक्तत्व का भाव कभी कभी कामनाओं में भी लिप्त कर सकता है। लेकिन कर्म योग में ऐसा कुछ भी नहीं। ज्यों ही आप निष्काम कर्म करते हैं, एकर्ता भाव से बिना किसी फल की आसक्ति कर्म करते हैं, त्यों ही आप स्वयं स्थित हो जाते। सबको ईश्वर मान के सेवा करी, फल की इच्छा न करने से निष्काम कर्मी स्वयं स्थित हो जाए, तुरंत मुक्त हो जाए। सांख्य योगी ज्ञान योगी के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। कर्म योगी बिना सांख्य योग अर्थात बिना ज्ञान हासिल करे भी ज्ञानी बने हुए भी मुक्त पा सकता है। बस कर्म योगी के लिए
दो ही मुख्य बातें निर्द्वंद होने के लिए। भगवान कहते हैं तू निर्द्वंद हो जा, जो भी कर्म किएंगे उनके फल से कांक्षति अर्थात राग से मुक्ति, उम्मीदों से मुक्ति, मैंने ये किया है बदले में मुझे ये मिलने वाला है, भगवान के द्वारा या समाज के द्वारा, किसी के द्वारा द्वंद भी न रहे, द्वेष न रहे, न द्वेष्टि, किसी के प्रति द्वेष भाव में। भगवान कहते हैं कि आप भलाई भलाई मत करो, लेकिन अगर बुराई का भाव मन में है विश्व का अकल्याण हो सकता है। भलाई से तो थोड़े बहुत समाज का भलाई होगी, लेकिन अभलाई से, बुराई से पूरे विश्व का अकल्याण हो सकता है। द्वेष भाव त्यागना बहुत अधिक आसान है, जरूरी है निष्काम कर्म योगी के। कहते हैं सबसे पहले उसकी सेवा करें जिसमें आपको द्वेष दिखता है, उससे मुक्त हो जाए। भगवान इस तरह से कर्म योग को ज्ञान योग के से श्रेष्ठ बताते हैं। हम सब निष्काम कर्मी बने, हम कर्म योगी बने, निर्द्वंद हो जाएं, गुणातीत हो जगह, निरोग क्षेम न भोग और संग्रह में रुचि हो, परम तत्व में स्थित हो जाएं। यही मार्ग हमारे लिए सहज है, सुगम है। विश्राम कर्म योग का संकल्प और दृढ़ करते हुए विश्राम। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद् भगवत गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। उम्मीद है आपको कर्म योग का ये शुद्ध भाव दोबारा और समझ में आया होगा। हम अर्जुन हैं, संशय हमारे में आ सकता, उस संशय के समाधान भी भगवान बार बार अपनी बात कहते जा। जैसे छोटा बच्चा दादा पूछता ना वो क्या है, कौवा है, फिर पूछता वो क्या है, कौवा है, फिर पूछता वो क्या है, कौवा है, फिर वो क्या है, कौवा है। बाबा हर बार 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 अलग तरीके से समझाते हैं कि देख काला है इसलिए कौवा है, वो कहाँ कहाँ करता है इसलिए कौवा है। तो भगवान इस तरह से अर्जुन को भी, हम सब अर्जुन हैं, हम सबको बार बार समझा। उम्मीद है आपको ये भाव समझ में आ रहा होगा। इसका विस्तार करें, आपको लगता है अच्छा है तो ये भी इसका विस्तार करना भी भलाई है, और इसका विस्तार न करना उचित नहीं। हो सके उतने लोगों को जोड़ें, समझें, अच्छा लग रहा है तो जोड़ें। आप सबका बहुत सारा अभिवादन करता हूँ, बहुत सारा स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मधु भी जुड़ी है। मधु आपका भी स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका। दुबे जी भी जुड़े थे, वो चले गए। रोज जुड़े आप इस तरह से हमारी कक्षा में। आज मैं दिल्ली चला जाऊंगा तो कल क्या करें, 9 से 10 करें, 9:30 10:30 ही रखें? 9 बजे ठीक है प्रभु, 9 बजे भी कर सकते हैं। हाँ, मैं आज रात को 1 बजे पहुंच जाऊंगा, 9 से 10 करें, ठीक है ना? चलिए, मैं अभी 4 घंटे मेरे पास समय है, 10 से 4:30 तक का। मैं लोनावला 9 किलोमीटर लोनावला थोड़ा घूम के आता हूँ। वहाँ एक साधु संत दोस्त मिले, उनके घर भी जाऊंगा, और वहाँ का थोड़ा आज एकादशी के बाद पारण किया नहीं है, अभी हल्का सा करके जाऊंगा, बाकी उन्हीं के साथ पारणा करूंगा। तो 4 घंटे लोनावला बरसात में घूमूंगा, और फिर 4 बजे महाराज जी की कथा है उसमें आऊंगा। फिर यहीं से मैं रात्रि को 8-9 बजे चला जाऊंगा, 12 बजे मेरी पूना से फ्लाइट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आभार है। आप सब जुड़े हैं तो आनंद कई गुना हो रहा है। आप सबका मंगल हो, कल्याण।